भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंध 11वां अध्याय। सूतवाच आनर्तात स उपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जन पदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन्निवा स उच्चाकाशे धवलोदरेदरो। सूत जी महाराज कहते हैं, उसका निवेदन करते हैं। पहुँचे जब अनार्थ देश में निज समृद्ध नगरी द्वारका, बजाए तो पांचजन्य शंख शोक मिटाने के लिए प्रजा का। ये पहला श्लोक हुआ निवेदन। दूसरा सुनते हैं। स उच्चकाशे धवलोदरो युरुक्रमस्याधर शोणत शोणिमा दाध्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवनः। अर्थात श्वेत शंखवत प्रभु अधरों पर शोभायति स पाता था। वह श्वेत शंख प्रभु अधरों पर शोभायति स पाता था, मानो रक्त कमल पुट पर बैठा राजहंस मुस्काता था। अब तीसरा देखते हैं। तमुपसृत्य नेनदं जगद भयावहम् प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। अर्थात सुनी गूंज जब प्रजा शंख की, जो निर्भय करने वाली थी, दौड़ी दर्शन लालसा में, प्रजा प्रेम में मतवाली थी। अब चौथा देखते हैं। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। अर्थात लेकर उपहार चले सब जनगण, ज्यों रवि को दीपक दिखलाते, आत्मा राम और पूर्ण काम जन श्रद्धा भक्ति की भेंट चढ़ाते। आत्मा राम और पूर्ण काम को श्रद्धा भक्ति की भेंट चढ़ाते। प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमिवार्भकाः। अर्थात खिले कमल से मुख सबके और कंठ हर्ष से गदगद थे। जैसे पिता से बालक बोले, वैसे वचन बोलते प्रेम मद से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वसुहृद और रक्षक प्रभु को देख प्रजा अति हर्षित थी। गदगद वाणी से तब जनता स्तुति गान समर्पित की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब छठवां श्लोक निवेदित है, जो स्तुतियों करती है जनता द्वारिका की। नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। श्री राम जय जय राम। अथर्थ नमन आपके चरण कमल में, जो सुर मुनि वंदित पावन, ब्रह्मा इंद्र सब शीस नवाते, मंगल क्षेम प्रदाता मन। आप परम पद आप लक्ष्य हैं, काल का वश न जहाँ चले,
जो जन शरण आपकी आए, वहाँ से सांसारिक दुख निकले। श्री राम जय राम जय जय राम। भवायनस्त्वं भवेष्वभावन्, तुमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं, यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूमि वा। अर्थात आप विधाता, आप जगत के परम सुहृद और स्वामी हो, माता पिता और सद्गुरु हो, आप ही अंतर्यामी हो। अनुगामी बन आपके भगवन, हम सब आज कृतार्थ हुए। पाकर कृपा दृष्टि निज प्रभु की, सब सिद्ध हमारे कार्य हुए, सब सिद्ध हमारे कार्य हुए। अहो सना, 8वां देखते हैं। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम्, त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं, प्रेम स्मृतिस्निग्ध निरीक्षणाननं, पश्येम रूपं तव सौ सर्वसौभगम्। श्री राम जय राम। ये 8वां है, निवेदन किया जो मैंने पढ़ा। अब इसका अर्थ अहो सनाथ हुए हम सब, जो दर्शन प्रभु। अहो सनाथ हुए हम सब अब, जो दर्शन हुआ। देव दुर्लभ जो अगम्य है ऋषि मुनियों को भी, और श्रेष्ठ योग गणों के भी। प्रेममयी मुस्कान आपकी, मोहक रूप अनूप है। दर्शन पाकर धन्य हुए हम, आप साक्षात सुख रूप हैं, साक्षात सुख रूप हैं। 9वां निवेदन है। यर्यम्बुजाक्षाप ससावार भो भवान, कुरून् मधून् वाथ सुहेन्द्र दीक्षया। तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेद, रविं विना क्षणोरिव नस्त्यवाच्युता। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात हे कमल नयन, जब छोड़ हमें कुरु मधुजन पद में जाते हो, तब एक निमिष भी कोटि वर्ष सब हमें प्रतीत कराते हो। बिन सूरज को जो गति आँख की होती, वैसी गति होती हमारी है। बिना आपके कैसे जिए, व्याकुलता होती भारी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इति चोदिता इति चोदिरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः, श्रवाणो अनुग्रहं दृष्ट्या विन्तवन् प्राविशत्पुरीम्। अर्थात सबका अभिनंदन, सबका अभिनंदन, स्वीकारते हर्षित मन भगवान। श्री राम जय राम। और करुणा प्रजाजनों के प्रेम बचन सुने, भक्तवत्सल मुस्काते,
करुणामय चितवन से सब पर अपनी कृपा लुटाते, सबका अभिनंदन स्वीकारे हर्षित मन भगवान। प्रविष्ट हुए तब निज नगरी में करने जन कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। 11 मधुभोज दशारहा कुकुरांधक विष्णुभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिवा। अर्थात जैसे नागों से होती सुरक्षित दिव्य भोगावती नगरी, वैसे यादव वीर जनों से द्वारका है सुख भरी। 12वां तत्सुत सर्वर्तु सर्वा विभव पुण्य वृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वित पद्माकरश्रियम्। अर्थात ऋतु ऋतु के फल फूलों से उपवन बाग तड़ाग भरे, पुण्य वृक्षों और बेलों की शोभा मन अभिराम करे। 13 देखें। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक कतोरणाम चित्रध्वंस पताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम। अर्थात राजमार्ग और गलियों के बंधनवार सजाए थे। राजमार्ग और गलियों में सब बंधनवार सजाए थे। चित्र विचित्र की ध्वजा पताका नभ में तब लहराए थे। 14 देखिए। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापन कचत्वराम सिक्ताम गंधजलैरोक्ताम फलपुष्पाक्षतांकुरैः। अर्थात सिक्त सुगंधित जल से गलियां चौरस्ते महकाए थे। फल पुष्प और अक्षत अंकुर पथ पथ में बिखराए थे, पथ पथ में बिखराए थे। 15 निवेदन है। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर बलिभिर्धूपदीपकैः। द्वार द्वार पर दीप सजे थे, पूर्ण कुंभ लहराते थे। दध्यक्षत और फलों आदि से सब मंगल साज सजाए थे। धूप दीप उपहारों से घर घर को थे किए अलंकृत। प्राण प्रिय के सुस्वागत में सबके मन थे खूब उल्लसित, सबके मन थे खूब उल्लसित। निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः। सुने जब वसुदेव उग्रसेन अक्रूर और बलदेव ने किया रहे हैं प्राण प्यारे
सबके रक्षक देव वे। हृदय में ऐसा हर्ष उमड़ा कि सुध बुध सब विसराए थे, कि सुध बुध सब विसराए थे। श्री कृष्ण मिलन की आतुरता में दुर्लभ भाव बनाए थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 17वां निवेदित है, जो इस प्रकार है। प्रद्युम्नश्चारुदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासन भोजनाः। 17वां निवेदित हुआ, जो अर्थ इस प्रकार है। प्रद्युम्न सांब और चारुदेशण अतिहर्षित मन हो करके, तज भोजन शयन और आसन सब लगाते प्रेम सिंधु गोते, लगाते प्रेम सिंधु में वे गोते। 18वां निवेदन है। वानरेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः ससुमङ्गलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता पृथ्वीजगमूरथैर्हृष्टाः प्रलयागत साध्वसा। अर्थात गजराज सजा स्वर ब्राह्मण गण वेदों का घोष सुनाते थे। शंख तुरही और अन्यान्य वाद्य बजाकर सब अगवानी में आते। गजराज सजा स्वर ब्राह्मण गण वेदों का घोष सुनाते हैं। शंख तुरत ही अन्यान्य वाद्य बजाकर सब अगवानी में आते हैं, सब अगवानी में आते हैं। वार मुख्यांश शतशो यान्यस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलभिर्निर्भाता कपोलवदनश्रियः। अर्थात सैकड़ों वारांगनाएं निकली प्रभु दर्शन की प्यास जगाए। कपोलों पर कुंडल चमक रहे थे, दिव्य साज श्रृंगार बनाए। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्नद्भुतानि च। 20वां नट नर्तक गंधर्व सूत सब प्रभु यश गान सुनाते हैं। लिख अद्भुत चरित्र जगदीश्वर के गाकर सब हर्षाते हैं। अब 21 से 23 तक निवेदन करेंगे। भगवान तत्र बंधूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा बिन्दुपसंगस्य सर्वेषां मानधे। प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमते विभुम्। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्वस्थैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्देभिश्चाविशत्पुरम्। अर्थात
मिले बंधु बांधव से राघव, सबको यथोचित मान दिए। किसी को नमन किसी का आलिंगन, और मधुर वचन का दान दिए। चांडाल पर्यंत स्नेह दिए वे, सबका हर्ष बढ़ाए थे। विप्रों का पाकर शुभाशीष, तब महलों में कदम बढ़ाए थे। महलों में कदम बढ़ाए थे, महलों में कदम बढ़ाए थे। 24 निवेदन है जो इस प्रकार है। राजमार्गं गते कृष्णं, द्वारकाया कुलस्त्रियः। हर्म्याण्यारोरुहुर्विप्रं, तदेक्षण महोत्सवाः। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां, नैव तृप्यन्ति दृशः श्रियो धाम्नांगमच्युतम्। अर्थात अट्टालिकाओं पर चढ़ी नारियां लगा था श्री हरि दर्शन महोत्सव, निरख रही थीं भर नयनों से श्री उनके रूप परम का वैभव। नित्य निहारें द्वारकावासी, फिर भी तृप्त न हो पाते। सौंदर्य सुधा की उस मूर्ति को अपलक पीते रह जाते। श्री राम जय जय राम। श्रियो निवासो यस्यो रहा, पान पात्रं मुखं दृशाम। बाहो लोकपालानां, सारंगाणां पदाम्बुजम्। 26 निवेदन है जो इस प्रकार है। घर का लक्ष्मी का घर वक्षस्थल है, मुख है नेत्रों का पान पात्र। लोकपालों की शक्ति भुजाएं, अंग अंग है शोभा पात्र। चरण कमल हैं आश्रय जिनके, मुनिजन पाते परम गति। निरखें द्वारकावासी अहरनिश, फिर भी कम न होवे रति। श्री राम जय राम। 27 निवेदन है। सितात पत्र विजनैरुपस्कृता, प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि। विषंगवासा वनमालया बभौ, घनो यथार्कोडुप चापवैद्युतैः। अर्थात पीतवस्त्र वनमाला सोहे, घनश्याम श्री कृष्ण की छवि निराली। मानो मेघ संगर विशस चमके, इंद्रधनुष की हो लाली। 28 प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः, परिस्वक्तः स्वमातृभिः। ववन्दे शिरसा सप्तः, देवकी प्रमुखा मुदा। अर्थात मातृभवन में पहुँचे मोहन, सब माताओं को सुख देते। देवकी आदि सब जननी के, चरणों में मोहन शीश झुकाते। 29 निवेदन है। ततः पुत्रमंकारोप्य स्नेहनोतापयोधराः, हर्षविह्वलति हर्षविह्वलितात्मानः श्रीचूर्नेत्रैर्जलैः। अर्थात माता ने गोद में बिठाया, प्रेम अश्रु की धारा बह निकली। मानो नेत्र नीर से अभिषेक किया हो, ममता से विह्वल जननी। 30 निवेदन है। अथाविशत स्वभवनं सर्वकाममनोत्तमम्, प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः। अर्थात माताओं से आज्ञा लेकर तब निज उत्तम भवन सिधारे। जहाँ 16,000 रानियाँ उनकी, महल सजे थे प्यारे प्यारे। अथाविशत स्वभवनं सर्वकामं मनोत्तमम्, प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश।
सकल कामना पूर्ण जहाँ हो, ऐसा वैभवशाली धाम। पहुँचे रानियों के अंतपुर में, साक्षात हरिपूर्ण काम। श्री राम जय राम। 31 निवेदन है। पत्न्यः ये 31 पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहाणानुपागतं। विलोक्य सञ्चात मनो महोत्सवाः, उत्सस्थुरासात् सहसासनाशयात्। साकं व्रतैर्वीडितलोचनाननाः। अर्थात प्रियतम को आया हुआ देख कर उठी रानियाँ हर्षाई थीं। त्याग दिया सब ध्यान और आसन, सुध बुध सब विसराई थीं। प्रवास नियमों को त्याग दी वे, विरह अग्नि हुई अब शांत। लज्जा और प्रेम संगम से उनके मुख पर छाई कांति, उनके मुख पर छाई कांति। पहले तो नयन झरोखों द्वारा प्रियतम का आलिंगन कर ली। फिर पुत्रों को गोद में लेते देते उन्हें बाहुपाशों पाश में वे भर ली। संस्कृत वाला देख लें पहले। 32 ऐसा करके है। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मा दुरन्तभावा, परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवं वदम्भुनेत्रयो। लज्जतीं भृगुवर्यवैक्लवात्। अर्थात वही जो कह रहे थे, पार्श्वबाहुओं में भर ली, यहाँ तक निवेदन किए थे। अरे संभाली बहुत स्वयं को फिर भी, बहुत संभाली स्वयं को फिर भी। विरह ताप बढ़ जाता था, नेत्र नीर बन पे प्रेम हृदय का कपोलों पर ढल आता था। श्री राम जय राम। 33 निवेदन है। अब 33, 34 एक साथ निवेदन करता हूँ। श्री राम जय राम। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता, ततस्थापितस्याङ्घ्रियुगं नवम्। पदे पदे वा विरमेत तत्पदाच्चपलाच्चलापि यच्चेन्न जहाति करेचिता। एवं नृपा एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनां क्षीणीवे परिवृत्य तेजसां। विधाय वैरं श्वसनो यथानलं, मिथो वदेनो परतो निरायुधा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। यद्यपि सदा निकट वे रहते, पर नहीं अघाती वे छवि ऐसी न्यारी। चरण कमल श्री कृष्ण के लगते, नित नित नूतन सुखकारी। नित नित नूतन सुखकारी। चंचल लक्ष्मी भी न तज सकें, जिनके चरणों का साथ भला। जिनके चरणों का साथ भला, तो छोड़ सकेगी कौन कामिनी।
जान के जीवन नाथ भला की, जान के जीवन नाथ भला। जैसे बाँस की रगड़ स्वयं ही वन में आग लगाती है, वैसे राजाओं की सेनाएं प्रभु इच्छा से मिट जाती हैं। बिना शस्त्र गहे ही माधव श्री ने भूमि का भार उतारा है। मनुष्य रूप धर नरों के बीच में नरोत्तम हरि ने लीला विस्तारा है, हरि ने लीला विस्तारा है। 35 निवेदित हुआ। अब 36 इसी समय पहले देख लेता हूँ, एक साथ हो जाए, 3 श्लोक है। ये सेव नरलोके अस्मिन् नवतीर्णं सुमाया रे मे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावशिशु उद्दामभावपिशु नामावलवल्भास व्रीडावलोकनेतो मदनोऽपि यासां समूह्य चापमजातप्रमदोत्तमास्ता यसेन्द्रियं वैमथितुं कुहकैर्न शेको तन्मया मन्यन्तो लोको हि सङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रेणवान् यथा बुधैः एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि सद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धि सदाश्रया। तम ये 39 वाला है। तम मेनेरवला मूढ़ास्त्रैणं चानुबृहतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा। अर्थात श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर हास्य और लजीली नजरें कामदेव को जीत रही, हाँ कामदेव को जीत रही। मोहन पाती सुंदर रानियाँ जबकि सदा ही से वे साथ रही, हाँ सदा से ही वे साथ रही। अज्ञानी लख कर्म कृष्ण के आसक्त हरि को मानते हैं, किंतु वे तो निर्लिप्त पुरुषोत्तम हैं, ज्ञानी जन ही जानते हैं, ज्ञानी जन ही जानते हैं। प्रकृति में स्थित होकर भी जो प्राकृत गुणों से हैं अछूते, यही तो उनकी भगवत्ता है। धर्म से कभी न विच्युत होते, धर्म से कभी न च्युत होते। जैसे हरि शरणागतों की बुद्धि माया में निर्लिप्त न होती है, ऐसी ही हरि की महिमा है। जैसे हरि शरणागतों के बुद्धि माया में लिप्त न होती है, ऐसे ही श्री हरि की महिमा निर्गुण सगुण नित्य ही होती है। मोहवश अज्ञानी जन, मोह के वश में अज्ञानी जन प्रभु को साधारण मनुष्य मानते हैं। यह कि वे एकांत में
रानियों के वशीभूत हो जाते हैं, ये साधारण जन मानते हैं। परंतु महिमा नहीं जानते साधारण जन की पूर्ण ब्रह्म की, जो घट घट के स्वामी हैं। अहंकारी जन ऐसे ही भ्रमते, पर कृष्ण तो अंतर्यामी है। श्री कृष्ण हरि अंतर्यामी है। श्री कृष्ण परमात्मा ज्ञानी है। श्री कृष्ण हर अंतर्यामी है। इस प्रकार 39 श्लोक अर्थात एकादश अध्याय 11वां अध्याय प्रथम स्कंद का भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।